कोटा फैक्ट्री में राघव सुब्बू और पत्रीश मेहता हमें कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया की दुनिया दिखाते हैं और कैसे एजुकेशन को एक छोटे से शहर में कमर्शियलाइज किया गया है वो डिटेल में बताते हैं। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कियोस्क में अपना रास्ता बनाया, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ खो दिया। कोटा फैक्ट्री आपको सोसाइटी की हालत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और जो हम अपने देश के यंग माइंड्स पर असर डाल रहे हैं वो इवेंचुअली कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है वो भी डिस्कस करता है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ कोटा फैक्ट्री के सीजन्स 1 और 2 में और क्या इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स हैं जो आपको सीजन 3 के आने से पहले पता होना चाहिए। हम सब ने कोटा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और कैसे ये छोटा शहर आईआईटी कोचिंग का एपिसेंटर बन गया है, ये शो में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया जाता है। हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स इस शहर में आते हैं देश के सबसे टफ एग्जाम्स की तैयारी के लिए। वैभव भी ये छोटे से शहर में आया अपनी प्रिपरेशन के लिए, जबकि उसके फादर का मानना था कि उसे अपने फैमिली के साथ रहकर वहां से ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वैभव को कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था क्योंकि उसे लगता था कि लाइक माइंडेड लोगों के बीच रहकर वो ज्यादा फोकस कर पाएगा और एग्जाम्स में अच्छा करेगा। वैभव ने प्रोडिजी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया और वो डिसअपॉइंटेड था कि उसे ईटन बैच पे क्यों डाला गया। वैभव को पता था कि टीचर्स लोअर रैंकिंग बैचेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो अपना क्लास चेंज करने पर जिद कर रहा था। उसका जीतू भैया से पहली बार तब मुलाकात हुआ जब वो कोचिंग क्लासेस के ओनर से अपना क्लास चेंज करने के लिए आर्ग्यू कर रहा था। जीतू ने उसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए और कहा कि अगर वो उन्हें सॉल्व कर लेता है तो उसका क्लास अपग्रेड हो जाएगा। जीतू कोटा के किसी और टीचर जैसा नहीं था, वो एक आईआईटी ग्रेजुएट था और कोटा के बच्चे उसे आइडियलाइज करते थे। उसका फेलियर और सक्सेस के बारे में एकदम अलग नजरिया था। उसने कहा था कि अगर कोई लड़का या लड़की एग्जाम पास नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उसका अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था क्योंकि वो समझता था कि उसकी जॉब सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं है। वो जानता था कि कभी कभी स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल इश्यूज से डील करने के लिए गाइडेंस चाहिए होता है और वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल था। वैभव को टफ शेड्यूल के साथ कोप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जीतू भैया उसकी मदद को आए और जल्दी ही उसे कुछ दोस्तों का साथ मिला जिन्होंने कोटा में उसकी लाइफ थोड़ी बेयरेबल बनाई। मीना और उदय ऐसे ही दोस्त थे जो वैभव की हमेशा साथ देते थे। उदय की एक गर्लफ्रेंड थी शिवांगी जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मीना दूसरी तरफ ग्रुप की माँ जैसा था, वो इंश्योर करता था कि सब ठीक है और सबसे पहले मदद को पहुंच जाता था जब कोई जरूरत में होता था। कोटा फैक्ट्री के पहले 2 सीजन्स में हमने देखा कि वैभव और वर्तिका एक दूसरे के काफी करीब आए, लेकिन बहुत देर तक वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो दोनों शर्मीले और ऑकवर्ड लोग थे जो नहीं जानते थे कि कैसे रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना है। अगर शिवांगी नहीं होती तो शायद उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं बताया होता कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शिवांगी ने लिटरली उन्हें एक साथ बैठने को कहा और बोला कि वो गोल गोल बात करना बंद करे और जो भी फील करते हैं उसे एक्सेप्ट करें। सब कुछ शुरू हुआ वैभव के वर्तिका को उसके माहेश्वरी कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाने से। वैभव को सिर्फ एक मौका चाहिए था वर्तिका के साथ वक्त बिताने का, और जब उसे किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता था तो वो पहले खुद वो पढ़ लेता और फिर उसे पढ़ाता। लेकिन एक ट्विस्ट तब आया जब वैभव ने माहेश्वरी कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया, लेकिन वर्तिका डिस्क्वालीफाई हो गई। वैभव को नहीं पता था कैसे वर्तिका से इस सिचुएशन के बारे में बात करे और बहुत देर तक उसने उससे बात करना बंद कर दिया। वैभव नहीं चाहता था कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे क्योंकि उसे प्रोडिजी कोचिंग और अपने दोस्त पसंद आने लगे थे, लेकिन जीतू भैया का अलग नजरिया था। उसने वैभव को बोला कि उसका एम आईआईटी एग्जाम को क्रैक करना था और कुछ भी उसके और उसकी सक्सेस के बीच नहीं आना चाहिए। माहेश्वरी के क्लासेस में बेस्ट माइंड्स पढ़ते थे और जीतू भैया ने वैभव को बोला कि ये उसके स्किल्स इंप्रूव करने का अच्छा मौका है। तो वैभव ने माहेश्वरी क्लासेस ज्वाइन की और वो थोड़ा अम्यूज था जब उससे पता चला कि वर्तिका को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि वो एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए। मीना और उदय थोड़े डिसहार्टन थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो अब रेगुलरली नहीं मिल पाएंगे क्योंकि माहेश्वरी क्लासेस उनके रहने की जगह से थोड़ी दूर था। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये वैभव के लिए बेस्ट आउटकम है और उसे क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए अगर ये उसकी पढ़ाई में मदद करती है।
तो वैभव ने एक नया अपार्टमेंट लिया और उसने एक नया दोस्त बनाया सुश्रुत, जो उसी कॉम्प्लेक्स में रहता था। लाइफ ठीक चल रही थी जब तक वैभव को यह रियलाइज नहीं हुआ कि उसे फिजिक्स क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, और तब उसने डिसाइड किया कि उसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ करना पड़ेगा। कोटा फैक्ट्री के सेकंड सीजन में हमने देखा था कि वैभव को महेश्वरी क्लासेस में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। उसने डिसाइड किया था कि वो फिजिक्स के लेक्चर्स को स्किप करेगा और जीतू भैया की क्लासेस में जाके सब्जेक्ट पढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि महेश्वरी कोचिंग के गेट्स नहीं खुलते थे और स्टूडेंट्स को दिन खत्म होने से पहले बाहर जाने नहीं दिया जाता था। वैभव ने गार्ड को ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया और एक दिन महेश्वरी सर ने उसको पकड़ लिया। केशव महेश्वरी एक सच्चा कैपिटलिस्ट था और उसके लिए एक अच्छा स्टूडेंट एक एसेट की तरह था। उसने पूरा एजुकेशन सिस्टम को कमर्शियलाइज कर दिया था और कोटा में $1 बिलियन इंडस्ट्री चल रही थी। इस वक्त जीतू भैया ने भी प्रोडिजी छोड़ दिया था और अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट एमर्स के नाम से शुरू कर दिया था। जीतू भैया की पहले से ही फैन फॉलोइंग्स थी और उसको पता था कि उसका नाम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेगा। केशव महेश्वरी ने ओरिएंटेशन के दौरान एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग स्पीच दी थी और वैभव को समझ नहीं आया था कि उसको क्या करना चाहिए। उसने अपने प्रोडिजी छोड़कर महेश्वरी आने के डिसीजन पर क्वेश्चन किया। वहाँ का एनवायरनमेंट अनहेल्दी और टॉक्सिक था और अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी चाहता था तो भी उसको रैट रेस जैसा पढ़ना पड़ता था। सबकी वर्दीनेस उनके मार्क्स पे बेस्ड थी और स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जाता था कि अगर वो IIT JEE एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाए तो उनका जीवन वेस्ट है। वैभव ने केशव महेश्वरी से मिलकर कहा कि वो जीतू भैया के फिजिक्स क्लासेस को अटेंड करना चाहता है। महेश्वरी सर ने एग्री कर लिया और उसने जीतू भैया को बैक करने की कोशिश की, लेकिन उसको पता था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। महेश्वरी सर को जीतू जैसे लोग की बहुत रिस्पेक्ट थी क्योंकि वो उनके पोटेंशियल को जानता था। तो बेसिकली वैभव महेश्वरी क्लासेस में पढ़ता था, लेकिन फिजिक्स और लाइफ लेसन्स के लिए वो जीतू भैया की क्लासेस में जाता था। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में हमने देखा कि जीतू भैया सारिका मित्तल और गगन रस्तोगी को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन मार्केट में इतनी कंपटीशन थी कि एक इंस्टीट्यूट शुरू करना आसान नहीं था। जीतू भैया को दूसरों से अलग बनाता था उनका कंपैशन, ह्यूमन बिहेवियर और कोटा के लाइफ का इंसाइट। जब वैभव सेकंड सीजन में बीमार पड़ गया तो जीतू ने उसको अपनी माँ को बुलाने को कहा, जबकि वैभव को काफी समय तक ये समझ नहीं आया कि ये काम कैसे करे। जीतू भैया हमेशा एक बात कहता था, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर है। वो हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए पार्टी रखता था जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसको पता था कि कुछ स्टूडेंट्स फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। वो उनको ये समझाने की कोशिश करता था कि एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाना लाइफ का एंड नहीं होता, लेकिन उसको पता था कि उसकी बातें सिर्फ एक हद तक ही हेल्प कर सकती थी। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के एंड में जीतू का सबसे बड़ा डर सच हो गया जब एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो IIT एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाई थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे या क्या फील करे। उसने डिसाइड किया था कि वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेगा, लेकिन उसको इंस्टीट्यूट चलाने के लिए कई रोड ब्लॉक्स क्रॉस करने पड़े। सारिका मित्तल लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गई थी क्योंकि शायद उसे महेश्वरी क्लासेस से अप्रोच किया गया था। फिर भी गगन सर पेरेंट्स के लिए रखी कॉन्फ्रेंस में आ गए। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एनरोल नहीं किया और जीतू का कॉन्फिडेंस हिल गया क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसका बेट पे ऑफ होगा या नहीं। IIT एग्जाम्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और एक बार फिर महेश्वरी क्लासेस का एक स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाया। उस लड़के को एक BMW दी गई और उसको एक किंग की जैसे ट्रीट किया गया। पर कमर्शियलाइजेशन का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये था कि एक स्टूडेंट जो रैंक 4 लाया था दिल से रोया जब उसने अपने फेलो स्टूडेंट का पोस्टर देखा जिसने फर्स्ट रैंक अचीव किया था। मतलब एक एग्जाम जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ कुछ 1000 सीट्स अवेलेबल होती है, उसमें रैंक 4 लाना भी एक अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी वो बच्चा रोया क्योंकि उसको लगा कि वो हार गया है, उसको लगा कि उसने इनफ नहीं किया। स्टूडेंट्स ने IIT को अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था और वो फील करते थे कि IIT मटेरियल कहलाना अपने आप में ही एक प्रिविलेज है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने से कहीं ज्यादा थी। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जीतू भैया जैसे लोग चाहिए जो उनको ये समझा सके। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जून 20, 2024 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है।
इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कोडा फैक्ट्री सीजन 3 के एक्सपेक्टेशंस के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा और सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।